नमस्कार। 1 अप्रैल 2023 को आरबीएसई बोर्ड का बायोलॉजी का पेपर हुआ। इसके कुछ एमसीक्यूज़ और फिल इन द ब्लैंक्स अपने चेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन सी स्ट्रक्चर्स मिलती हैं? तो इसका आंसर होगा बर्ड, कली का। नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर होगा कैंसर। नेक्स्ट में अपने को बताना था कि मिथियोनिन को कोड करने वाले कोडोन का नाम क्या है? तो एयूजी इसका आंसर होगा, जो कि एक स्टार्ट कोडोन भी है। फोर्थ में पूछा गया है कि कौन सा लिम्फोइड ऑर्गन है, लसिकाब अंग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट में बायो फर्टिलाइज़र पूछा गया, ऐसा कौन सा माइक्रोब है जिसको अपने एज ए बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं खेतों में? तो आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया। सिक्स्थ में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काटने का काम करता है? तो आंसर होगा प्रतिबंध एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सेवंथ, ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो कि क्राइजीन से रिलेट करता है और वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल कर सकता है? तो क्राइजीन के 3 फॉर्म अपनों ने पढ़ रखे हैं, उसमें से क्राई फर्स्ट ए भी है। इसका सही आंसर होगा जो कॉर्न बोरर, जो मक्की के अंदर सुराख कर देता है, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी को लॉस कर देता है, उस इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए क्राई फर्स्ट ए भी अपने यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल क्या है? स्वस्थानीय जैव विविधता संरक्षण का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? देखिए, मेजर गैस तो कौन सी होती है? CO2 होती है, लेकिन यहाँ पर CO2 नहीं दिया हुआ, तो मीथेन इसका आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेल हनी बी है वो डिप्लॉयड होती है या फिर हैप्लॉयड होती है? तो आंसर होगा हैप्लॉयड, अगुणित। और उसी में पूछा गया कि क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? तो अपने बोलेंगे 16 होते हैं, 16। और मेल हनी बी का मतलब यहाँ पर ड्रोन से है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि शुरुआत में जब इंसुलिन बनाया जाता था, इंडस्ट्रियल इंसुलिन जब बनाया जाता था, तो सूअर को मारकर उसके कौन से ऑर्गन से, कौन से अंग से इंसुलिन प्राप्त किया जाता था? तो इसका आंसर होगा पैनक्रियाज, अग्नाशय। इसके बाद जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? जो बायोमास प्रोडक्शन की रेट है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, या हिंदी में बात करें तो जैव उत्पादकता बोल देते हैं। इसी तरीके से जो वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के डैश में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, तो जोहान्सबर्ग इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपके एमसीक्यूज़ और फिल इन द ब्लैंक्स में जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में कुछ आपको प्रॉब्लम आती है या कुछ संदेह है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं।